Pranam students, we will continue the working of institution class 9th page number 86 द पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में हम पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था इन डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेक अप एग्जीक्यूटिव। 2 टाइप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं। वन ऑफ देयर इलेक्टेड बाय द स्पेसिफिक पीरियड इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो एक स्पेसिफिक पीरियड के में जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं हम उसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु हैव टेक बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। और इसके अंदर जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं वो देश से संबंधित सारे क्या बिग डिसीजंस लेते हैं। सेकंड कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते, सेलेक्टेड होते हैं ये। दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, जिसे हम क्या कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका या सिविल सर्वेंट जिसे IAS IPS अधिकारी जिसमें आती हैं। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्वेंट्स सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन इन रूलिंग पार्टी चेंज इन दिस वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम कैरिंग आउट द डे बाय एडमिनिस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे है कि कोई भी रूलिंग पार्टी अगर चेंज हो जाती है लेकिन जो इनका ऑफिस होता है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एज इट इज़ बने रहते हैं। इनका जो वर्क होता है वो सिर्फ होता है जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, जो वर्किंग में जो गवर्नमेंट बनी है उनको डे बाय डे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना, उनको डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस में उनकी हेल्प देना। कैन यू कॉल द पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ऑफिस मेमोरेंडम था, जो ऑर्डर निकाला था SEBC के रिगार्डिंग्स, तो उसमें परमानेंट और ये जो आपके नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं ऑफिसर्स का क्या रोल रहा था। यू माइट आस्क व्हाई डज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं वो मोर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपैरिजन टू द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। इट मीन्स ये IAS IPS अधिकारों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे राजनेता बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल, क्यों ये बता रहे हैं कि क्यों हमारे जो मिनिस्टर हैं वो मोर पावरफुल होते हैं सिविल सर्वेंट से। बिकॉज सिविल सर्वेंट्स इज यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो स्पेशली किसी एक सब्जेक्ट्स में क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और किसी विशेष सब्जेक्ट्स का उन्हें कुछ नॉलेज होता है, मतलब ज़्यादा नॉलेज होती है। द एडवाइज़र वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर मोर देन अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे कोई भी जो हमारा देश का प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको एडवाइस देने का काम कोई भी जो फाइनेंस मिनिस्टर को इतना ज़्यादा नहीं पता होगा जितना कि हमारे इन सिविल सर्वेंट्स को होता है। वो अपने वित्त मंत्री को क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा एडवाइस दे सकते हैं। सम ऑफ द मिनिस्टर मे नॉट वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर। और बहुत कम मिनिस्टर होते हैं जिन्हें किसी भी टेक्निकल मैटर के बारे में पता होता है। ये स्पेशल फील्ड के जो IAS सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो स्पेशल टेक्निक्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं और वो मिनिस्टर को कुड ईजिली टेक्निकल मैटर्स में उसके मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। दे कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्टर लाइक डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एक्सेट्रा। जैसे ये स्पेशल हो गए जिन्हें सभी मंत्रियों को सभी तरह का ज्ञान नहीं होता। ये अलग अलग फील्ड के हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अलग अलग, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी और माइनिंग के। इसमें क्या करते हैं ये जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स इनकी हेल्प करते हैं। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से दीज मैटर्स। और जो अंतिम में जो ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करते हैं और जो राइट अंतिम फैसला होता है, अंतिम निर्णय हमारे मंत्रियों द्वारा ही लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें क्वेश्चन ये है। ये इसलिए है क्योंकि बिकॉज वेरी सिंपल कि डेमोक्रेसी में जो हमारे जो पीपल्स हैं वो क्या है सर्वोच्च हैं, लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज इज विल पावर टू इन देयर बिहाफ। क्योंकि जो भी मिनिस्टर इलेक्ट्स होते हैं वो लोगों के बिहाफ से क्या कर रहे होते हैं, रूल कर रहे होते हैं या सत्ता में आते हैं और उन्हें लोगों को जवाब देना पड़ता है। वो किसी भी डिसीजन के लिए आंसरेबल होते हैं। पीपल ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डिसीजन, जो भी निर्णय आते हैं उनके परिणामों के लिए इन्हीं मिनिस्टर्स को लोगों को जवाब देने होते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि अंतिम जो निर्णय है वो मिनिस्टर ही लेता है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एडवाइस दे सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। जब मिनिस्टर को जो बेस्ट लगता है वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें
करता है कि उसे क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, क्या रिजेक्ट करनी है। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन, इसीलिए है कि जो भी फाइनल डिसीजंस हैं वो मिनिस्टर के द्वारा लिए जाता है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव विच डिसीजन ऑन द पॉलिसी शुड बी मेड। तो जो मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है पूरे जो ओवरऑल ढांचा या उद्देश्य जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो डिसाइड करता है, उसमें नीति बनाता है और लास्ट में अपनी उसके अनुसार ही अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है। द मिनिस्टर इज़ नॉट इन एक्सपर्ट टू बी एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ अ मिनिस्ट्री। कोई भी जो मिनिस्टर है भले ही वो किसी एक स्पेसिफिक मैटर्स पर अपनी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट ना हो, द मिनिस्टर टेक द एडवाइस और एक्सपर्ट ऑन द टेक्निकल मैटर। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी भी स्पेशल टेक्निकल मैटर में क्या लेते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी एडवाइस लेते हैं। बट वेरी ऑफ्टन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन प्लेस बिफोर मोर देन ऑप्शन। जो उसमें अलग अलग बहुत सारे जो IAS सर्वेंट्स होते हैं, हर कोई अपने अपने ओपिनियंस बताता है जिससे जो मिनिस्टर होता है उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्ट इज़ द मिनिस्टर डिसाइड, और ये डिपेंड करता है लास्ट में कि मिनिस्टर उस सारे उद्देश्य के लिए वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअली दिस वॉज हैपन इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह एक बड़े संगठन के द्वारा किया जाता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन नॉट इन एक्सपर्ट। और कई बार ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर जिसे पता होता है कि उसे क्या करना है, ओवरऑल पिक्चर के बारे में पता होता है, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद लेता है, वो ना कि एक्सपर्ट के द्वारा बताए हुए ओपिनियंस पर वर्क करता है। यहाँ पे है द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट, एक्सपर्ट उसे बता सकते हैं कि उसे क्या करना है, बट द विथ इन द लार्ज व्यू डिकेट्स द डेस्टिनेशन। लेकिन अगर उसे जो मिनिस्टर को अपना पूरा जो व्यापक नज़रिया रखने वाला होना चाहिए और उसे पता है कि उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल कहाँ है, तो वो उसके अनुसार क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म देयर रोल, और इस तरह एक लोकतांत्रिक सरकार में जो मिनिस्टर्स होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं, और क्योंकि उन्हें आप ऐसे डिसीजंस को ही इम्प्लीमेंट करना होता है कि जो पीपल्स के लिए फेवर में हो या जिससे डिस्प्यूट क्रिएट ना हो पीपल्स के बीच। यहाँ है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर and council of minister. Read the cartoon. The race of become a minister. Now here is the cartoon depicted ministerial aspiration waiting to get birth of the Nehru cabinet आफ्टर 1962 इलेक्शन। वाई डू यू थिंक द पॉलिटिकल लीडर्स सो कीन टू बिकम ए मिनिस्टर। यहाँ पे देखो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मिनिस्टर बने तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके कैबिनेट के सभी मिनिस्टर वेट कर रही हैं कि हमें कौन से मिनिस्ट्री दी जाएगी। ऐसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एक अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है देश के लिए। वह नो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता। द प्रेसिडेंट ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम प्रेसिडेंट है, देश का जो प्रधान राष्ट्रपति है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। बट द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी अपॉइंट एनी वन शी लाइक्स, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है अपनी पसंद से किसी को भी प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिएशन ऑफ द पार्टी दैट कमांड्स ऑफ मेजॉरिटी। जो देश का राष्ट्रपति होता है वह उसी जो लोकसभा में जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है या वो गठबंधन जो सरकार बनाई आई होती है जिन्होंने अपना मेजॉरिटी प्रेजेंट किया होता है लोकसभा, वो उसी में से ही प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना होता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट ए मेजॉरिटी, अगर कोई भी एक सिंगल पार्टी या किसी भी गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिलती अलायंस को, द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजॉरिटी सपोर्ट। तो मेजॉरिटी सपोर्ट्स में ठीक है कि वो किसी भी एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। बट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर, और जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता। ये NTSC के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रेसिडेंट, किसमें से, जो कोलिएशन या मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसी में से। और प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल भी फिक्स नहीं होते। ही कंटिन्यू इन पावर सो लॉन्ग ही रिमेन्स एज लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिएशन। वह लगातार अपनी लंबे समय तक, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी या कोलिएशन जो गवर्नमेंट होती है लंबे समय तक क्या एज ए लीडर काम कर सकता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अदर में, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से
उसके एडवाइस मिनिस्टर ऑफ एडवाइस और अदर मिनिस्टर्स को उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करते हैं। द मिनिस्टर आर यूजुअली द पार्ट ऑफ द कोलिएशन। उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं शायद क्या तो वो कोलिएशन गवर्नमेंट से होते हैं, एज ए मेजॉरिटी इन द लोकसभा कोलिएशन से आए होते हैं, दूसरी पार्टी के जो लोग गठबंधन करते हैं उसमें से भी मिनिस्टर्स एलेक्ट किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर फ्री टू चीज मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर फ्रीली होता है अपने मिनिस्टर को चूज़ करने के लिए एज लॉन्ग दे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। संसद में से संसद की सदस्यता जिसके पास होती है उनमें से किसी को भी अपना मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की या फ्री चूजन करने की प्राइम मिनिस्टर को आज़ादी हो जाती है। सम टाइम पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम ए मिनिस्टर। कई बार कोई व्यक्ति जो पार्लियामेंट का सदस्य ना हो वो उसको भी मेंबर चुन लिया जाता है, बट एक कंडीशन है, बट सच ए पर्सन टू गेट ए इलेक्शन ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की, लोकसभा या राज्यसभा की क्या दिखानी होती है, अपनी सदस्यता दिखानी होती है। उसे टाइम दिया जाता है 6 months का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स इन द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मतलब कि अलग अलग जो मिनिस्टर होते हैं उसके बारे में बताएं। इट हैज़ यूजली 60 और टू 80 मिनिस्टर और डिफरेंट है। इसमें 60 या 80 से ज़्यादा मिनिस्टर हो सकते हैं जिनके पास अलग अलग रैंक्स, अलग अलग पोस्ट होती है जिस पे वो काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनका यूज जिसे वो जो रूलिंग पार्टी से, ये टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो रूलिंग पार्टी में से इलेक्ट होते हैं। एंड पार्टीज है इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर, जिसमें से प्रमुख वरिष्ठ मिनिस्टर या प्रमुख मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। यूजली कैबिनेट मीट्स टू टेक द डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी डिसीजंस लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर डिसीजन लिया जाता है, यानी कि मंत्री परिषद के नाम से डिसीजन लेती है। कैबिनेट मिनिस्टर के जो टॉप लेवल के मिनिस्टर होते हैं, जो भी डिसीजन ऑफिस मेमोरेंडम जो कुछ निकलता है। कैबिनेट दैट इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कैबिनेट होती है वो केंद्र बिंदु होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इट कॉम्प्राइज जिसमें 20 मिनिस्टर या 20 से ज़्यादा या 20 से कम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो आपका है कैबिनेट मिनिस्टर टॉप लेवल के मिनिस्टर होते हैं, इसमें 20 से ज़्यादा 20 से कम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू लिए जाते हैं। आगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट स्टेट चार्ज, वो मिनिस्टर जो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर, इन्हें स्मॉलर मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। दे कैबिनेट्स की इन्हें कैबिनेट मीटिंग्स में कभी कभी स्पेशली विशेष रूप से इनवाइट किया जाता है, तब ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वेस्ट द असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ये मिनिस्टर क्या होते हैं, अपने अपने विभाग के स्वतंत्र मंत्री होते हैं या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बनाए जाते हैं। सिंस इज नॉट ए पार्टिसिपेट ऑफ ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली डिसीजन एवरीथिंग द डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। इसमें जो भी रेगुलर इसमें पर्टिकुलर सभी मिनिस्टर्स की एक साथ मीटिंग नहीं होती है, कैबिनेट्स मीटिंग ही सारे जो डिसीजंस है एंड डिस्कस एवरीथिंग द डिसीजंस एंड टेकन इन कैबिनेट। सभी मंत्रियों में की जो कैबिनेट मीटिंग्स है, टॉप लेवल के मिनिस्टर है, रेगुलर मीटिंग होने के बाद ही किसी मुख्य निर्णय लिया जाता है। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफ्टन नॉन एज कैबिनेट ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसीलिए लोकतांत्रिक जो संसदीय प्रणाली जहाँ पर होती है वहाँ की जो सरकार है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो हमारे भारतीय लोकतंत्र की एक मुख्य विषय। संसदीय लोकतंत्र सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, यानी कि जो संसद प्रणाली है वो कैबिनेट का ही एक रूप है। द कैबिनेट वर्क इन टीम, कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करती है। द मिनिस्टर में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप ओन डिसीजन टू ऑफ द कैबिनेट। एक टीम की तरह अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग ओपिनियन देते हैं, उसमें निर्णय होता है, लेकिन जो कॉमन निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट के थ्रू ही लिया जाता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एंड डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी सिंगल मिनिस्टर है किसी भी सरकार के निर्णय को आलोचना नहीं कर सकता, खुले में उसकी आलोचना नहीं कर सकता, ये उन निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकता। इवन इफ द अदर मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी भी मिनिस्टर या किसी भी विभाग से सरकार के द्वारा जो एक सम्मत से निर्णय लिया जाता है तो उसकी अकेले बाहर जाके वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता मीडिया में या कहीं पर। इवन मिनिस्टर हैड सेक्रेटरेट हु आर सिविल सर्वेंट। तो इवन जो मिनिस्टर्स होते हैं उसमें सेक्रेटरीज होती हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं,
द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सेक्रेटरीज के रूप में काम करते हैं और डिफरेंट मिनिस्टर्स को अलग अलग क्षेत्र के जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अब तक क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा, उन सारी जानकारी वो मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि मिनिस्टर्स उस पर सही डिसीजन ले सके। द कैबिनेट इज़ द टीम इज़ असिस्ट बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज, जो कैबिनेट की टीम होती है वह है कैबिनेट सेक्रेटरीज़ के द्वारा क्या है सहयोग किया जाता है, तब वो निर्णय पे पहनते। दे इंक्लूड मैनी अदर सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर, और सिविल सर्विसेज में जो IAS IPS अधिकारी होते हैं बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर सेक्रेटरीज़ के रूप में काम करते हैं जो विभिन्न मंत्रियों के साथ सहयोग कर कर काम करते हैं ताकि देश के वेलफेयर के लिए अच्छे डिसीजंस लिए जा सके और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।